हाल ही में भारत के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पहला स्कीम ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माहौल में हलचल मचा दी है। चीन ने खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के लिए भारत की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज की है। चीन का आरोप है कि भारत विदेशी उत्पादों के मुकाबले देश में बने सामान को बढ़ावा दे रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। भारत के पहल विदेशी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए है, लेकिन क्या चीन का ये दावा सही है या इसके पीछे कोई और रणनीति छुपी हुई है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स और एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के लिए भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पहला स्कीम पर सवाल उठाते हुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है। चीन ने डब्ल्यूटीओ को शिकायत करते हुए कहा है कि भारत की ये नीति विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव करती है। चीन का कहना है कि भारत अपनी योजना के जरिए देश में बने सामान को बढ़ावा दे रहा है और इम्पोर्टेड चीज़ों को पीछे कर रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। डब्ल्यूटीओ की ओर से 20 अक्टूबर को जारी किए गए संदेश में कहा गया है कि चीन ने इन कदमों के बारे में डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटारे की व्यवस्था के तहत भारत से बातचीत की जरूरत जताई है। चीन ने भारत की जिन 3 कदमों पर सवाल उठाए हैं उनमें एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई स्कीम, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम और देश में इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम शामिल है। चीन ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब उसके यहाँ तैयार होने वाली ईवी पर यूरोपियन यूनियन ने 27% टैरिफ लगा दिया है और चीनी कंपनियां भारत में बिक्री बढ़ाने के तरीके खोज रही है। भारत ने बैटरी स्टोरेज वाली पीएलआई स्कीम जून 2021 में शुरू की थी। इसमें इंसेंटिव पाने के लिए कंपनियों को अलोकेशन के 2 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी होती है और कम से कम 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होता है। इसी तरह सितंबर 2021 में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पहला स्कीम शुरू की गई थी। पिछले साल मार्च महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक स्कीम को मंजूरी दी गई थी। चीन का कहना है कि भारत की योजना असल में दुनिया भर से निवेश लाने और देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए बनाई गई है, लेकिन चीन का आरोप है कि इन योजनाओं में भारत जो कंपनियों को पैसा या इंसेंटिव देता है वो कुछ शर्तों पर निर्भर है। इन शर्तों में से एक ये है कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में ही बनाना होगा। चीन ने कहा है कि भारत के कदम सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 और ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एग्रीमेंट में उसकी जिम्मेदारियों के अनुसार नहीं है और इन एग्रीमेंट के चलते चीन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलने वाले फायदे भारत के कदमों के कारण या तो खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश चीन का बुलबुला फूटने वाला है। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से दुनिया की ग्रोथ का इंजन रहे चीन में डेट टू जीडीपी रेशो इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में 336% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि चीन का कर्ज उसके जीडीपी के 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। यानी चीन अगर $1 की कोई चीज बनाता है तो उस पर उसका $3.36 का कर्ज है। चीन पर कभी भी इतना ज्यादा कर्ज नहीं रहा है। पिछले 10 साल में इसमें 78% की तेजी आई है। इस दौरान सबसे ज्यादा तेजी सरकार के कर्ज में आई है। चीन में पिछले 10 साल में नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का डेट टू जीडीपी रेशो सबसे ज़्यादा 142% बढ़ा है। इसके बाद सरकार का नंबर है। सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो 93% बढ़ा है। 2015 के बाद से परिवार को डेट टू जीडीपी रेशो 60% और फाइनेंशियल कॉर्पोरेट का डेट टू जीडीपी रेशो 41% बढ़ा है। जापान में डेट टू जीडीपी रेशो 264% है और देश इसे कई दशकों से मैनेज कर रहा है। चीन की इकोनॉमी पिछले कुछ समय से कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। उसकी सबसे बड़ी समस्या रियल एस्टेट का संकट है, जिसकी देश की जीडीपी में करीब 1/3 हिस्सेदारी है। चीन ने इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इस संकट के कारण चीन की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी होने का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर ने चीन को बुरी तरह से हिला दिया है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत की पीएलआई स्कीम ने देश में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इसकी वजह से अब भारत दुनिया के व्यापार में भी चर्चा का केंद्र बन गया है। चीन ने स्कीम को लेकर डब्ल्यूटीओ में शिकायत की है, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है। असल में भारत का मकसद अपने देश में उत्पादन बढ़ाना और विदेशी निर्भरता कम करना है। वही चीन का बढ़ता कर्ज और रियल एस्टेट संकट उसकी आर्थिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन की आलोचना वास्तविक चिंता है या आर्थिक दबाव और रणनीति का हिस्सा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।